वार एंड वार पॉलिसी में कल भारत ने चीन के 59 स्मार्टफोन ऐप को प्रतिबंधित करके चीन के प्रति अपना सख्त रुख दिखाया। आज तक भारत कभी यह सोचा भी नहीं था। भारत यही सोचा कि चीन और भारत एशिया क्षेत्र में दोनों मिलजुल कर विश्व में यह एशिया का ही बाजार होगा, चीन और भारत का बाजार होगा। लेकिन चीन की रवैया सीमा पर बंदूक और देश में व्यापार यह भारत को बर्दाश्त नहीं हुआ। भारत ने अपना एक स्टैंड सख्त नाराज़गी व्यक्त करते हुए चीन के 59 ऐप को बंद कर चीन को आर्थिक स्थिति से आर्थिक संकट पैदा करने का जो काम किया, यह भारत सरकार के लिए बहुत ही अच्छा है, जनता के लिए भी बहुत अच्छा है। और चीन को बाजार हमारे देश के अंदर हर क्षेत्र में वह भारत को काम समेटने के लिए बाध्य कर रहा था। लेकिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री और वाणिज्य मंत्री ने मिलकर चीन के 59 ऐप को बंद कर बहुत ही सराहनीय काम किया। यह वार एंड वार पॉलिसी का एक हिस्सा है। इससे यह भी होना चाहिए, चीन का विकल्प खोजने की भी है। हर एक क्षेत्र में हमें उसका तोड़ निकालना होगा। चीन ने यदि हम अपना आयात रोकते हैं तो हमें उन उत्पादों को अपने यहाँ बनाना होगा या फिर दूसरे देशों से आयात करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के आयात के लिहाज से दक्षिण कोरिया, ताइवान और जापान जैसे देश चीन का विकल्प बन सकते हैं। चीन का दबदबा घटना चाहिए। चीन का दबदबा घटाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वह स्थानीय विकल्पों को खत्म कर देता है। जैसे चीन की ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां सरकारी है, इसलिए सरकारी प्रोत्साहन पाकर ये बहुत कम कीमतों में ढांचागत निर्माण करती है। इससे स्थानीय कंपनियों का काम सिमटने लगता है। यह परंपरा अब बंद हो जानी चाहिए। चीन की आर्थिक चोट पहुंचाने की शुरुआत करके भारत सरकार ने यह साफ कर दिया, सीमा पर तनाव का जवाब सिर्फ बंदूक नहीं है। लद्दाख में शक्ति के बाद भारत ने अब चीन को सामरिक के साथ आर्थिक मोर्चे पर घेरते हुए 59 चीनी ऐप पर बैन लगा दिया है और गूगल को अपने प्ले स्टोर से उस सभी ऐप हटाने का आदेश भी दे दिया। इससे चीन चिंतित है। चीन के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को बयान जारी करते हुए कहा कि चीन भारत के फैसले से चिंतित है और वह हालात की समीक्षा कर रहा है। हम कहना चाहते हैं कि चीनी सरकार हमेशा से अपने कार्रवाइयों को अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय नियमों का पालन करने को कहती है। चीन जो कहता है वह करता नहीं है। चीन का मकसद ही था दूसरे देश के बाजार में अपना दबदबा कायम करना। वह नियम कुछ भी बनाता था, लेकिन वह दूसरे देश की आर्थिक स्थिति का शोषण करता था, दोहन करता था। यह भारत सरकार बहुत अच्छा काम किया।
भारत सरकार को चीनी समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के कानूनी अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। भारत की तरफ से चीन निर्मित 59 ऐप के बैन किए जाने से हड़कंप मच गया है। चीन के वीवो सोशल मीडिया पर भारत की ओर से लगाया बैन ट्रेड कर रहा है। आईटी मंत्रालय ऐसे मोबाइल ऐप एवं उपकरणों की पहचान कर रहा है जिन पर कार्रवाई की जा सकती है। इससे छोटे वीडियो साझा करने वाली इस कंपनी ने कहा कि उसे अपनी प्रतिक्रिया और स्पष्टीकरण देने के लिए संबंधित सरकारी पक्षों से मिलने के लिए आमंत्रित किया गया है। भारत ने सोमवार को चीन के संबंध रखने वाले 59 ऐप को बंद कर दिया है। इनमें टिकटॉक और यूसी वाचर शामिल है। सरकार का कहना है कि ये ऐप देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिहाज से नुकसानदेह है। यह बात बिल्कुल सत्य है। टिकटॉक ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटा लिया गया है। स्रोतों का कहना है कि टिकटॉक ने खुद इन ऐप स्टोर से ऐप को हटाना है। भारत में टिकटॉक के प्रमुख निखिल गांधी ने कहा, भारत सरकार ने टिकटॉक सहित 59 ऐप को बंद करने का अंतरिम आदेश जारी किया। हम इसका पालन कर रहे हैं। सरकार ने कंपनियों को जल्द से जल्द इन्हें प्ले स्टोर से हटाने को कहा है। इस बीच सूत्रों ने यह भी कहा कि आईटी मंत्रालय ऐसे और मोबाइल ऐप एवं उपकरणों को पहचान कर रहा है जिन पर आने वाले दिनों में कार्रवाई की जा सकती है। आईटी मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि टिकटॉक को गूगल और एप्पल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। सोमवार को जारी आदेश में 59 ऐप को देश की एकता, नागरिकों की निजता को खतरा बता प्रतिबंधित कर दिया गया है। इनमें से ज़्यादातर ऐप चीनी हैं। कदम ऐसे वक्त में उठाया गया जब लद्दाख में चीन से टकराव की हालत पैदा हो रही है। भारत वार एंड वार पॉलिसी के तहत जो काम किया यह सराहनीय है। यह बहुत दिन पहले ही ऐसा हो जाना चाहिए था, लेकिन विलंब से ही भारत सरकार ने यह कदम उठाया। यह कदम चीन की कमर तोड़ने के लिए बहुत आवश्यक था। धन्यवाद।